अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा मलाई केक और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसे बनाएंगे। तो चलें इस केक को बनाना शुरू करते हैं। मलाई केक बनाने के लिए सबसे पहले मैं मैदा ले रही हूँ। ये मैंने आधा कप मैदा लिया है मेजरिंग कप से। साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर पाउडर्ड शुगर शामिल करेंगे 1/4 कप के करीब। आप नॉर्मल जो शक्कर होती है उसे लेके पीस लें और 1/4 कप शक्कर इसके अंदर आप शामिल कर दें। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा सा मिक्स करके एक मर्तबा छान लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1/4 कप ही दूध शामिल करेंगे और उसके साथ ही हम इसके अंदर 1 अंडा शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर लार्ज साइज़ का अंडा लिया है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर अंडे बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो आप फिर 2 अंडे ले लीजिएगा। और इस तरह से इस तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर आप हैंड विस्क की मदद से मिक्स कर सकते हैं या बीटर की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। साथ ही इसको मिक्स करने के बाद मैं वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ आधा टीस्पून के करीब, और इसे भी हम इस बैटर में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जिस डिश में आपको ये केक सर्व करना है उसके अंदर आप ये बैटर ऐड कर दें और इस तरह से इस बैटर को हम स्टीम कर लेंगे। एक छोटा सा बर्तन लेकर उसके ऊपर इस डिश को आप रखिएगा और नीचे पानी होना चाहिए, कोई सा भी आप रख सकते हैं। और उसके बाद इसे ढककर हल्की आंच पर स्टीम करेंगे हम 30 to 35 मिनट्स। जिस दौरान हमारा केक बेक हो रहा है हम यहाँ पर इसके लिए ऊपर से ऐड करने के लिए मलाई तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप दूध ले लिया है और 1 कप दूध लेकर इसके अंदर हम 1/4 कप शक्कर शामिल करेंगे। शक्कर आप थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हम इसके अंदर मलाई शामिल करेंगे। ये थिक मलाई है जो मार्केट में आम मिल जाती है, वही वाली है। और साथ ही हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा सा हमें मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे जब तक कि ये आधा ना रह जाए। तो मैंने इसे एक पॉट में इस तरह से निकाल लिया है और अब मैं इसे पकाऊंगी। इस दौरान हमारा केक भी रेडी हो गया है, तो केक को हम ये देखें तैयार हो गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे और केक को हम किसी भी टूथपिक या किसी भी स्क्यूवर्स की मदद से प्रिक कर लेंगे तमाम अतराफ से, ताकि जब हम मलाई तैयार करके इसके ऊपर शामिल करें तो वो तमाम अंदर जज्ब हो जाए। तो इसको मैं प्रिक कर रही हूँ और प्रिक करके हम इसे एक तरफ रख लेंगे। इस दौरान हम अपना जो हमने एक दूध का मिक्सचर बनाया था उसे हम पकाएंगे हल्की आंच पर। तो मैं इसे अब दूध को पका रही हूँ हल्की आंच पर, और हल्की आंच पर पकाकर उसे मैं इतनी देर तक पकाती रहूँगी और मिक्स करती रहूँगी जब तक कि वो मिकदार में आधा ना रह जाए। तो स्पैचुला चलाते हुए मुस्तकिल हम इसको पकाएंगे जब तक कि ये आधा ना रह जाए दूध। अब हम जो मिक्सचर हमने बनाया है वो इसके ऊपर पोर कर देंगे और पोर करने के बाद हम इसको रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। आप इसे छोड़ दें इस तरह से। आप इसे नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर पर भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। अगर आप इसे ठंडा सर्व करना चाहें तो ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं इसे इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर छोड़ दूँगी और ऊपर से हम इस पर थोड़े से पिस्ते और बादाम गार्निश कर देंगे। इस तरह से हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मलाई केक तैयार हो जाएगा। इस दूध को केक को सोक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उस दौरान आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख दें या रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मलाई केक तैयार हो गया है और इस केक को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट है, बहुत आसानी से बन जाता है और आप इसे चूल्हे पर बना सकते हैं बहुत आसानी से। ओवन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।